जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा होगा व्यक्ति का मन उसी अनुरूप आएगा उसके पास धन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति कई बार मेहनत बहुत करता है, मेहनत के अनुरूप उसको परिणाम नहीं मिलते, माता लक्ष्मी उसके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। इसका क्या कारण होता है कि व्यक्ति उपाय करता है, शास्त्रीय नियमों को मानता है, उसी के अनुरूप अपने कार्य के प्रति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना या फिर ऐसे कार्य होना जिसकी उसने अपने जीवन के अंदर कल्पना भी नहीं की हो लेकिन होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे धन की कमी रहती है, माता लक्ष्मी उसके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती है। ऐसा क्या कारण होता है? दोस्तों, अपने घर का मुख्य द्वार जो होता है उसे आपको ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। मुख्य द्वार जैसा होगा उसी प्रकार हमें लगेगा कि घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, क्योंकि घर के दरवाजे के माध्यम से हमारे घर के अंदर सकारात्मक शक्ति भी आती है और नकारात्मक शक्ति भी आती है। इसीलिए घर का जो मुख्य द्वार रहता है वह आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसा हो, ताकि आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, तो बात करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार को कैसा होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यही है कि घर का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी तरफ जो द्वार खुलता है उसकी तरफ धन की हमेशा बरकत नहीं रहती है। धन आपके घर में आएगा लेकिन उसी स्पीड से वापस चला जाता है। इसी वजह से दक्षिण दिशा की तरफ द्वार होना अच्छा नहीं माना जाता है। घर का द्वार उत्तर और पूर्व की दिशा की तरफ हो सकता है या पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ हो सकता है, लेकिन सीधा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं हो सकता। इसी के साथ ही दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के आसपास कभी भी गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार के आगे गंदगी का ढेर होता है उस घर के द्वार पर कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है, या यूं कहे तो वहां पर सकारात्मक शक्ति भी नहीं ठहरती है। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आगे ही रोड टूटी हुई है, गंदा पानी काफी लंबे समय से इकट्ठा होता हो, मक्खी मच्छर अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने ही हो, तो वहां पर दोस्तों घर परिवार के सदस्यों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होना, सदस्यों के बीच में तकरार होना, ऐसे कारण देखे गए हैं, जिसका कारण होता है घर का मुख्य द्वार गंदा होना। तो अगर आपका भी ऐसा है तो तुरंत सावधान हो जाएं और उसे बदल दें। दोस्तों, अगली चीज होती है कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर रोशनी सूर्य की जरूर आनी चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार पर सूर्य की रोशनी आती है उस घर के ऊपर सदैव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवताओं की कृपा बनी रहती है। लेकिन जहां पर जिस घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ही रहता है और ऐसी अंधेरी गली में उसके घर का दरवाजा खुलता हो, तो वहां पर नकारात्मकता एकाएक बढ़ेगी, आपके घर के अंदर देवताओं का प्रवेश नहीं होता है और साथ ही साथ घर परिवार के भी सदस्यों को भी बरकत के मामलों में उन्हें कमी देखने को मिलती है। पता नहीं धन क्यों उनके घर के अंदर नहीं टिकता, जिसका कारण होता है कि अंधकार के अंदर घर का मुख्य द्वार डूबा होना। तो इस बात को, अगर आपका घर का मुख्य द्वार है तो तुरंत सावधान हो जाएं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज है घर का मुख्य द्वार टूटा फूटा होना। दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार टूटा फूटा होता है या फिर उस घर के मुख्य द्वार को खोलते समय तरह तरह की आवाजें आती है, द्वार के चरमराने की आवाजें आती है या द्वार की लकड़ी टूट चुकी है, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और उसे बदल लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो घर का द्वार ही चरमराया हुआ होता है, टूटा फूटा रहता है या उसके अंदर से नकारात्मकता जैसी आवाजें आती है, वह द्वार घर के अंदर लक्ष्मी को आमंत्रित नहीं करता है, बल्कि घर के अंदर नकारात्मकता को आमंत्रित करता है या उस घर के अंदर नकारात्मकता अपने आप ही रहने लग जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर का मुख्य द्वार हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एक पल्ले का अर्थात कि एक ही दरवाजा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सदैव दो दरवाजे होने चाहिए जो दोनों हाथों से खुले, और यह भी जरूर ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सदैव अंदर की तरफ खुलना चाहिए। जिस घर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ खुलता है उस घर के अंदर एकाएक बरकत देखने को मिलती है और उस घर के अंदर देवताओं का प्रवेश होता है।
है, मतलब बाहर की तरफ खुलना और लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाने के बराबर होता है। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार सदैव अंदर की तरफ खुलना चाहिए। दोस्तों अगली चीज है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर ऐसे पौधे भूलकर भी नहीं रखें जो जंगली हो, कटीले हो। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास पीपल का पौधा उगाया हो तो अनुष्ठान करके उस पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन घर के मुख्य द्वार के पास पीपल का पौधा या फिर कंटीले पौधे, जिस पौधे के अंदर से दूध निकलता हो या जिस पौधे के अंदर से कांटे निकलते हो, वह पौधे अपने घर के मुख्य द्वार के पास भूलकर भी नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दें ताकि घर के अंदर सकारात्मक शक्ति, अच्छी शक्तियां, देवीय गुण प्राप्त हो, न कि नकारात्मक शक्तियां उस घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। दोस्तों इसी तरह घर का मुख्य द्वार, इस बात का भी आपको ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार होता है, उसके सामने की तरफ जब खुलता हो तो सामने की तरफ आपको ऐसी चीजें नहीं दिखनी चाहिए जिसके अंदर नकारात्मक हो। तो या तो आप अपने सामने का इंटीरियर बदलवा दें, या आपके सामने ऐसी चीजें दिखती है तो अपने घर के द्वार को इस प्रकार से बनाएं कि खोलते ही किसी प्रकार की कोई गंदी चीज आपको दिखाई नहीं दे। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली चीज है कि घर के मुख्य द्वार की चौखट जो होती है उसके ऊपर कभी भी जब शाम का समय होता है 7 बजे से लेकर 9 बजे का, उस समय घर की महिलाओं को, घर के पुरुष को कभी भी घर के द्वार पर नहीं बैठना चाहिए। चौखट पर बैठना अर्थात कि नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने के बराबर होता है। तो आप यह जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय भूल कर भी आपको नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है, लाख उपाय करने के बाद भी घर के अंदर ऐसी शक्तियां प्रवेश कर जाती है जो हमारे को नकारात्मकता से भर देती है, या बुरी नजर से बचना चाहते हैं, अपने घर से बुरी नजर को बचाना चाहते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर कराना चाहिए। स्वास्तिक सकारात्मकता को घर के अंदर आमंत्रित करता है और बुरी शक्तियों को घर के द्वार से ही लौटा देता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आपको तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए कि घर के अंदर अगर कोई द्वार है आपका और आपने नया द्वार भी बनाया है तो उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और सिंदूर की सहायता से या कुमकुम की सहायता से आपको वह चिन्ह बनाना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति प्रवेश करे। इसी तरह घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको यह भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको गणेश जी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और मंगल मूर्ति के अगर आपको दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कि आपका वह कार्य मंगलमय होता है। आपको उस कार्य के अंदर अपने आप ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। उस कार्य के अंदर आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं देखने को मिलेगा और आपको उस कार्य के अंदर सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस घर का मुख्य द्वार अगर बुरे रंगों से अटरा पड़ा होता है, जैसे कि काले रंग, सिर्फ काले रंग का ही मुख्य द्वार होता है, तो वह शुभ नहीं होता है। उसके साथ कुछ रंग मिलाकर आपको अपने घर का मुख्य द्वार करवाना चाहिए। एक ही रंग का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। और सबसे बेस्ट मुख्य द्वार होता है लकड़ी का। लकड़ी का मुख्य द्वार आपको कई प्रकार के फायदे दिलाता है और वह आपको कई प्रकार के कार्यों के अंदर मदद करता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार जो बड़ा वाला द्वार होता है वह लोहे का है, लेकिन जिसके माध्यम से आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस द्वार के माध्यम से आपका घर खुलता हो, जैसे कि पार्किंग का एरिया हो गया, वहां पर लोहे का द्वार चलेगा, लेकिन जैसे ही घर के अंदर एंट्रेस करते हो वह लकड़ी का द्वार होना बहुत ही उचित और शास्त्र सम्मत माना गया है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह जिस घर के मुख्य द्वार के आगे कोई ऐसा जानवर जैसे कि चूहों ने खड्डे कर दिए हो, चूहों ने बिल बना दिए हो, या फिर ऐसे जानवर जो आपके द्वार पर बार बार टॉयलेट आदि करते हो, चाहे कुत्ता हो चाहे कोई भी जानवर हो, तो समझ लीजिए कि वो आपके घर के अंदर नकारात्मकता का आने का संकेत है या फिर वहां पर नकारात्मकता होने का संकेत है। तो ध्यान रखें कि उन चीजों को तुरंत प्रभाव से हटा दें। चूहों के बिल है तो उन्हें हटा दें, या फिर आपके घर के द्वार के ऊपर कोई जानवर बार बार आकर पेशाब जैसे या फिर गलत कार्य करता हो तो आपको सावधान रहकर उन चीजों को हटाकर उनके अंदर सुधार लाना चाहिए, ताकि आपके द्वार के माध्यम से सदैव माता लक्ष्मी प्रवेश करें, न कि आपके घर के बाहर से ही माता लक्ष्मी चली जाएं। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार
द्वार के आगे बंदरवार होती है, अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की बंदरवार होती है, उस घर के अंदर दोस्तों देवता दौड़े चले आते हैं, उस घर के अंदर देवताओं का प्रवेश होता है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि बंदरवार आपने बनाई और सूख चुकी है, अब आप उसे उतारते ही नहीं है, महीना 2 महीना साल हो गया है, तो ऐसी बंदरवार के अंदर देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो आपको तुरंत प्रभाव से उस बंदरवार को बदलना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिले और आपके घर के अंदर सदैव सकारात्मक चीजों का प्रवेश होता रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों, आपका हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद।